फ्रेंड्स, मैं ब्रेन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाए क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं मैंने। तो इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन सा नेता था जो कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? फर्स्ट ऑप्शन आपका होता है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल एंड लास्ट ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसा कौन सा नेता था जो किसी भी सम्मेलनों में सम्मिलित नहीं हुआ स्वतंत्रता समारोह में? तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, महात्मा गांधी। क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि उस समय बंगाल में विद्रोह, सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई थी। उसको शांत करने के लिए बंगाल का दौरा कर रहे थे महात्मा गांधी। तो बंगाल में हिंसा फैली हुई थी क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जब स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारे पर कोई बहस, यानी कि कांग्रेस ने मना कर दिया था कि पाकिस्तान भारत का बंटवारा नहीं हुआ होगा। जिससे मुस्लिम लीग ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कांग्रेस और ब्रिटिश ब्रिटिश शासक को अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक हिंसा फैलाया। मुस्लिम लीग और बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने मिलकर के ये हिंसा फैलाई। और इस हिंसा में टारगेट किया गया, मुस्लिमों के द्वारा टारगेट किया गया था हिंदू और सिख को। और हिंदू और सिख को टारगेट करके इतना भीषण नरसंहार किया गया था कि 72 घंटों के अंदर लगभग 20,000 हिंदू मारे गए थे। 20,000 हिंदू मारे गए थे। और उसके बाद इतने ज़्यादा हत्याएं हुई और गलियों में खून बह हर गली में खून बह रहा था, लाशें पड़ी थी। और कहा जाता है कि गिद्ध, वहाँ पर गिद्ध भी इतने भूखे भूखे गिद्ध जो मांस खाते हैं, तो वो भी इतना ज़्यादा छक गए थे मांस खाते खाते, वो भी मांस को छोड़कर दूर देख रुक जाते थे और मांस तक वो नहीं छूते थे क्योंकि इतना पेट भरा हुआ था उनका। तो यहाँ तक बताया जाता है कि इतना भीषण नरसंहार। और क्या करते थे इन्होंने, महज इसका कारण क्या बनाया इसका, कि धार्मिक भूमि पर बंगाल का विभाजन, ये बंगाल का विभाजन करने चाहते थे और चाहते थे कि जिधर मुस्लिम वर्ग के लोग ज़्यादा हैं उसको पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया जाए। इसलिए इन्होंने किया और टारगेट किया गया किसे, धर्म को लेकर के टारगेट किया गया। और सिर्फ क्या था कि ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को मुस्लिमों की ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल द्वारा डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की गई थी, जिसमें हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया गया था। और कहा जाता है कि इस नरसंहार क्या हुआ, नरसंहार किया गया, अपहरण किए गए और मासूम और महिलाओं के उनके परिवार के सामने बलात्कार किए गए और उनको मर्मम हत्या की गई। इन सभी से दुखी होकर के जब भारत आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, फिर भी वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य नहीं होती। उन परिस्थितियों को दबाने के लिए 1946 से लेकर के गांधी जी वहीं पर 47 तक, ये सारे टाइम पे वहीं पर रहकर, बंगाल में रहकर के उन सभी परिस्थितियों को सुलझाने में लगे हुए थे। सेकंड क्वेश्चन के चलते हैं। सुमेल कीजिए बाल विवाह। सुमेल करना है यानी कि इनको मिलाना है आपस में। तो क्या है, एक तरफ दिया गया है जो प्रथाएं थी, और जो उस समय आधुनिक भारत के टाइम, यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो चल रही थी प्रथाएं, उनको किसने समाप्त किया? तो देखिएगा, बाल विवाह को किसने समाप्त किया? तो बाल विवाह को समाप्त किया था एम जी रानाडे ने। और आपका ठगी प्रथा का अंत जिसने किया वो कर्नल स्लीमैन ने। और विधवा पुनर्विवाह किसने किया, स्टार्ट किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है। पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये आपका 4 हो जाता है। फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड, और सी का फर्स्ट। इस सीरीज में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एम जी रानाडे ने बाल विवाह तथा विधवा विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। ठगी प्रथा का अंत करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विधवा विवाह के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। इनके प्रयत्नों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। पिंडारियों का दमन किसने किया? सर
लॉर्ड हेस्टिंग ने सर थॉमस हिस्लॉप हिस्लॉप की सहायता से किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? कौन से प्रसिद्ध भारतीय ऐसे हैं जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, थर्ड ऑप्शन है लाला लाजपत राय एंड लास्ट ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के रूप में उपाधि मिली। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की कौन उपाधि दिया? गुरुदेव कौन बोलता है? महात्मा गांधी ने। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हों भारत ना कि भारत, पूरे एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? असली नाम किसका है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पुरुषोत्तम दास टंडन, सेकंड ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, थर्ड ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान एंड लास्ट ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो थर्ड ऑप्शन है आपका अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। फ्रंट गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी का असली नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है। इन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी या बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1920 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की या लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की। लाल कुर्ती संगठन। और ध्यान रखिएगा कि फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत ही सच्चे देशभक्त थे। इनकी सत्य निष्ठा और देशभक्ति हमेशा जानी जाएगी। खान अब्दुल गफ्फार खान ये चले गए थे, इनका घर पेशावर में था। ठीक है, जब इनका विभाजन हुआ भारत का तो ये चले गए कहाँ? पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया। पाकिस्तान का विरोध करते समय इन्हें कई बार पाकिस्तान में जेल में डाला गया। लास्ट में अफगानिस्तान चले गए, अफगानिस्तान में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की और हमेशा भारत का साथ दिया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डीपली भी जानेंगे और मैं सोचता हूँ कि कुछ टाइम बाद आपको इनके बारे में ही पूरा वीडियो एक देना चाहूँगा। फिर आपको बताते आप जानेंगे कि कितने महत्वपूर्ण खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और ये थोड़ा सा एक पिक्स मैंने रखी हुई है फोटो, ये हैं बंगाल विभाजन। ये जब महात्मा गांधी बंगाल में विद्रोह को समाप्त करने में लगे हुए थे, तो ये विद्रोह था, ये विद्रोह चल रहे थे। तो देख रहे हैं आप कैसे बंगाल की गलियों में नरसंहार है, लोग गले चले कटे पड़े हुए हैं, सब आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये एक गली का सीन है बंगाल की, उस टाइम के गली का एक सीन है। देखिए कितनी लाशें पड़ी हुई है। मैंने बताया कि गिद्ध भी उन लाशों को मुंह नहीं लगा रहे थे, जबकि गिद्ध क्या करते हैं? मृत जानवरों को, मनुष्यों को खाते हैं। क्योंकि उस समय गिद्ध तक नहीं छू रहे थे, क्योंकि इनका भी इतना पेट भर चुका था, इतना नरसंहार हुआ था, इनका भी पेट बिल्कुल भरा हुआ था। तो गिद्ध भी देखना मुनासिब नहीं समझते थे। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीकों के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो आपके सही ऑप्शन होता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने क्या किया? नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा डीपली में बता चुका हूँ, आप एक वीडियो उसके पहले देखेंगे, उसके बारे में बता चुका हूँ पहले भी। सिक्स क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चौरी चौरा कांड, हिंसा हुआ था, मिंटो मार्ले सुधार, दांडी यात्रा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इनको क्या करना है कि इनके कब कब हुई, ये डेट के हिसाब से, इनको कालानुक्रम के हिसाब से इनको एक सीरीज में लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? चौरा चौरी हिंसा कब हुआ? 1922 में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में हुआ। फिर आपकी दांडी यात्रा कब होती है? 1930 में दांडी यात्रा हुई। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया। तो इनको इनके कालाक्रम के अनुसार लगाना है। तो
तो आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, और पूछ लिया चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, या पूछ लिया कि दांडी यात्रा कब गांधी जी ने की थी। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे भी एक एक सिंपली एक एक लाइंस में भी आ जाते हैं, तो इनको हर टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी? 2 नंबर, ठीक है, 2। फिर कौन सी घटना हुई 1909 के बाद? 1919, 4, 2 4। तो देखिए 2 4 कौन सा ऑप्शन सही होता है? बी। इससे आपको पता चल गया 2 4 1 3, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका होता है उत्तरी अमेरिका। नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गदर क्रांतिकारियों का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका में था। इसकी स्थापना किसने की? वो लाला हरदयाल ने की। ये भी आपका क्वेश्चन अलग से आ जा सकता है कि गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था और इसकी स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देना चाहिए, ये या कहा कि सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा, या फिर राजसी सियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाता है? केवल थर्ड आपका ऑप्शन सही होता है। उन्होंने मतलब गांधी जी ने कहा कि सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बजाय कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा की। सैनिकों से कहा कि वे अपने पदों को न छोड़े बल्कि गोली चलाने से इनकार कर दें, तथा राजाओं को जनता की प्रभुता स्वीकार करने को कहा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। राजसी राजाओं के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो आपका सही ऑप्शन है थर्ड, केवल थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? फर्स्ट ऑप्शन माउंटबेटन, सेकंड ऑप्शन है रेड क्लिफ, थर्ड ऑप्शन है जेम्स बोल्ट, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रिचर्ड सेन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन रेड क्लिफ हो जाता है। आपको पता भी होगा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ जो थे उन्होंने इस आयोग की अध्यक्षता की थी, तो उन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। जैसे भारत और चीन के बीच में एक मैकमोहन रेखा है, वैसे भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग का गठन 1947 में किया गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब्दुल कलाम आजाद पहला ऑप्शन है कि किसने पाकिस्तान का विरोध किया था, कि पाकिस्तान का या हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन का विरोध किसने किया था? तो वो थे अब्दुल कलाम आजाद, या खान अब्दुल गफ्फार खां, या सरदार पटेल, या गोविंद बल्लभ पंत। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया कि खान अब्दुल गफ्फार खान कभी भी भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, वो एकता पर बल देते थे। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया और अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किया था। तो आपको मैं बता दूं कि इन ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान का लक्ष्य क्या था कि संयुक्त स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत बनाना। और जब ये भारत का विभाजन हो गया तो ये पेशावर चले गए, लेकिन बाद में 1970 के टाइम ये भारत घूमते रहे, 70 से 72 तक भारत घूमते रहे। और उन्होंने उस समय भारत भ्रमण करते हुए उन्हें कहा था कि उस समय उन्होंने शिकायत की भारत से कि भारत ने उन्हें भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया है, तथा भारत से जो आकांक्षा थी मेरी एक भी पूरी नहीं हुई। भारत को इस बात पर बार बार विचार करना चाहिए। यानी कि कह रहे हैं कि
खान अब्दुल गफ्फार खान बोल रहे हैं कि बताओ, विभाजन जब हुआ तो मुझे भूखे भेड़ियों के समान पाकिस्तान में डाल दिया, यानी कि भूखे भेड़िए की हिसाब की तुलना पाकिस्तान की है, भूखे भेड़ियों से तुलना की है पाकिस्तान की। तो देख रहे हैं आप कितने देशभक्त थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उन्हें वर्ष 1987 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 1987 में खान अब्दुल गफ्फार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आप देख रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान का इतिहास कितना ज़्यादा, यानी कि भारत की सत्यनिष्ठा और भारत की एकता पर कितना ज़्यादा बल देते थे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।